इस खबर के दो अलग अलग पहलू हैं। शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, एक तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार, जो यकीनन व्यक्ति का निधन होता है परिवार का तो उसके बाद क्या माहौल होता है गमगीन, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसके क्राइम का ग्राफ इतना था कि कोई भी सुने वो हैरान रह जाए कि एक के बाद एक कई कत्ल करता हुआ ये शख्स चला गया और अदालत से लेकर सरकारी सब कोई इसके सामने असहाय एक वक्त पर बनी रही। 2005 कृष्णानंद राय की हत्या के बाद इसके लिए मुश्किलें शुरू हुई थी। शम्स, असल में चित्रा, ये अजीब बात है कि 1986 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार चुनाव जीता और उसके ठीक 2 साल बाद 1988 में मुख्तार अंसारी पर पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ था। यानी जब वो विधायक बना, जब उसने खादी पहनी, उसके बाद पहला कत्ल। इससे पहले हालांकि ठेके को लेकर, रेलवे के टेंडर को लेकर बहुत सारे चीज़ें हुई। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी हो, ब्रजेश सिंह हो और मुख्तार अंसारी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब मुख्तार अंसारी ने तमाम माफियाओं को पीछे छोड़ दिया। इस कदर उसका दबदबा था उस पूरे इलाके में, चाहे वो मऊ हो, चाहे गाज़ीपुर हो या फिर मोहम्मदाबाद हो, यहाँ तक कि उससे आगे जाकर आजमगढ़, बरेली के आसपास के कई हिस्सों में धीरे धीरे उसका पूरा दायरा फैलता जा रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, पूर्वांचल से लेकर पंजाब तक, हर तरफ उसके जुर्म की जो फहरिस्त थी वो लंबी होती जा रही थी। और उसकी वजह ये थी कि मुख्तार का कद इतना बढ़ गया था कि फिर वो सीधे रंगदारी और वसूली पर आ गया था। टेंडर और ठेके से जो जुर्म का सफ़र उसने शुरू किया, उसके बाद रंगदारी, फिर ये सारी चीज़ें वसूली, और जो भी उसके रास्ते में आया फिर उसके बाद उसने उसको मारना शुरू किया। लेकिन जो पहली पॉलिटिकल किलिंग जो मानी गई, जो मुख्तार के लिए एक तरह से आखिरी कील साबित हुई, वो 2005 की कृष्णानंद राय की थी। उसकी वजह भी बड़ी पर्सनल थी। जिस मोहम्मदाबाद सीट को मुख्तार अंसारी परिवार अपना गढ़ मानता था कि यहाँ से कोई और जीत नहीं सकता, इत्तेफाक से 2002 में कृष्णानंद राय वो सीट बीजेपी के टिकट पर जीत जाते हैं। लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही कृष्णानंद राय ने ये चुनाव जीता, सीधे मुख्तार अंसारी की दुश्मनी कृष्णानंद राय से हो गई। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर कई हमले किए, दोनों की आपसी लड़ाई में कई लोग मारे गए। लेकिन फिर 2005 में मुख्तार अंसारी ने, उसके पूरे काफिले ने, कहते हैं यूपी के इतिहास में ऐसी किलिंग शायद कभी नहीं होगी, जो गाड़ियों का पूरा काफिला, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट, LMG, इन सारी चीज़ों के साथ, और इस तरीके से ये किलिंग हुई थी कि 1% भी गुंजाइश न बचे कि वो बच जाए। और इसीलिए 500 राउंड गोलियां चलना ये अपने आप में यूपी के, शायद देश के इतिहास में इकलौता मामला था। और उस वक्त कृष्णा रान की जिस तरह से मौत हुई थी, तब पहली बार फिर मीडिया में भी चर्चा हुआ। जो खुद मुख्तार अंसारी के अपने, जिनका सर पे हाथ था मुख्तार अंसारी के, उन नेताओं का, उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन फिर भी तब कोई इतनी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन 2005 के इस इंसिडेंट के बाद मुख्तार अंसारी को तब जेल जाना पड़ा। और वो जो दिन था 2005, आज 2024 तारीख, कल की अगर हम बात करें 29 तक, मुख्तार अंसारी कभी 19 सालों में जेल से बाहर नहीं आया। इस दौरान में कुछ वक्त के लिए पंजाब गया, फिर यूपी के अलग अलग जेलों में था, लेकिन फिर सख्ती इतनी हुई कि बांदा जेल में 2021 अप्रैल से वो बंद था, जब पंजाब से लाया गया, और तब से वहीं था। लेकिन उसके जुर्म की फहरिस्त इतनी थी कि पूरे अंसारी परिवार पर 97 केसेस थे, मुख्तार अंसारी के अलावा उसके बेटे पर, पत्नी पर, भाई पर। लेकिन इन पूरे सालों में 1988 पहला जो कत्ल था, और आज आप देखिए कितने साल हो गए। पहली जो सुनवाई हुई और जिसका फैसला आया वो अभी आया 2024 में और 2023 में। कुल मिलाकर 65 में से सिर्फ 8 मामलों में फैसला आया, जिसमें 2 में लाइफ इम्प्रिजमेंट, बाकी 6 में 5 साल, 10 साल, 7 साल इस तरह की सज़ा है। 30 में तो वो बरी ही हो चुका था क्योंकि गवाह पहुंचे नहीं थे। बाकी केसों की अभी सुनवाई अदालत में होनी थी। अब जाहिर सी बात है उस पर क्लोजिंग रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि खुद मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ एक और चीज़ कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल में जो एक माफिया का पूरा एक डॉन वाला कल्चर था, जितने बड़े बड़े हैं, इस वक्त ब्रजेश सिंह भी जेल में है, तो अभी लगता है कि मुख्तार अंसारी के बाद शायद ये जो माफिया राज का 80 के दशक से सिलसिला चला आ रहा था, कम से कम अब पूर्वांचल में इस पर विराम लग जाएगा। उम्मीद इस तरह की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर इसके क्राइम की फहरिस्त को हम देखें, और क्राइम फाइल भी लगातार शम्स चला रहे हैं इस वक्त, पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह ने
कल जब आज तक से बातचीत की थी तो वो कितने असहाय महसूस करते थे जब उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और यहां पर मैं देख रही थी उनकी ओर से कहा गया 20 साल पहले 2001 से लेकर और 2004-5 के बीच में किस तरह का इसका रसूख हुआ करता था। लाइट मशीन गन की बरामदगी हुई थी और उसके बाद पोटा उनकी ओर से लगाया गया था, लेकिन उन्होंने जो आज तक से बताया कि हर हाल में मुलायम सिंह की सरकार उन्हें बचाना चाहती थी और 15 दिन के भीतर डीएसपी का इस्तीफा ले लिया जाता है। इस तरह की स्थिति थी, यानी कि बड़े बड़े वर्दीधारी जो अगर क्राइम के अगेंस्ट में काम किया करते थे उनको खुद बेचारा होकर अपना इस्तीफा सरकार को सौंपना पड़ता था। शम्स, यहाँ पे चित्रा एक और चीज़ है जो शैलेंद्र सिंह ने बताया। उस वक्त जो डीएसपी हुआ करते थे कृष्णानंद राय, जब 2002 में चुनाव जीते और उसके 3 साल के बाद 2005 में फिर मर्डर हुआ, 2002 के बाद से ही मुख्तार अंसारी ने ठान लिया था कि कृष्णानंद राय से इस चुनावी हार का बदला लेना है, क्योंकि लड़ाई बहुत कड़वी हो चुकी थी। और उसी साजिश की खबर शैलेंद्र को भी मालूम थी जो उस वक्त पुलिस अफसर थे, और उन्हें यह भी पता था कि कृष्णानंद राय चूंकि उस वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ में चला करते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे, तो ऐसे किसी आम हथियार से हमला करना शायद उतना आसान नहीं होगा, फिर काम पूरा नहीं होगा। तो उस वक्त 2003 और 4 की बात बता रहा हूँ, LMG बहुत बड़ी चीज़ थी खरीदना। तो LMG का इंतज़ाम जब किया जा रहा था उसी वक्त पुलिस को ये मुखबिरों से खबर मिल गई थी कि मुख्तार अंसारी LMG की मतलब कोशिश में लगा है कि उसको LMG मिले। और इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली उन्होंने अपने सुपीरियर को बताया, अपने हायर अथॉरिटी को बताया। जब ये LMG की खरीद फरोख्त का पूरी बात चल रही थी, पूरी साजिश हो रही थी, उस वक्त भी अगर शायद शैलेंद्र को फ्री हैंड दिया जाता तो LMG आती नहीं, और LMG अगर नहीं मिलती तो फिर जिस तरीके से कृष्णानंद राय का काफिला चलता था, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मोहम्मदाबाद की सीट जीतने के बाद उन्होंने एक तरह से बड़ी भयानक दुश्मनी ले ली है, तो फुल सिक्योरिटी के साथ थ्रेट था। LMG मशीन वो मशीन थी जिसको अगर उस वक्त की पुलिस चाहती और ये डील होने से रोक लेती तो शायद ये हमला भी नहीं होता और शायद कृष्णानंद राय की मौत भी नहीं होती। लेकिन उस वक्त की सरकार, उस वक्त की जो पुलिस के आला अफसर हैं, उन्होंने आगे कार्रवाई करने नहीं दी, तो फिर एक पुलिस अफसर क्या करे। सिर्फ शैलेंद्र सिंह इसकी मिसाल नहीं है। आप सोचिए ना कि एक जेल के जेलर को मुख्तार अंसारी ने सीधे धमकाया, और ये कि जेलर ने कंप्लेंट तक नहीं की इस डर से कि पता नहीं क्या होगा। वो तो फिर बाद में उस फाइल को खोला गया और कहा गया कि भाई कुछ करो। तो बड़े बड़े जब पुलिस अफसर ही डरा करते थे तो फिर आम लोगों की आप क्या बात करेंगे।